नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 6 में मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 18 अशुद्ध वाक्य संशोधन। तो देखते हैं कैसे अशुद्ध वाक्यों को हम शुद्ध बनाते हैं, देखते हैं उसमें क्या करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अशुद्ध वाक्यों का संशोधन किस प्रकार होता है। पढ़ो और समझो। तेरे को माँ बुला रही है, तुम्हें माँ बुला रही है। मेरे को अभी कुछ काम है, आऊँगा थोड़ी देर में। मुझे अभी कुछ काम है, थोड़ी देर में आऊँगा। यहाँ हमने दो वाक्यों को पढ़ा और उन्हें समझने का प्रयास किया कि इसमें क्या क्या परिवर्तन है। तो पहला वाक्य तेरे को माँ बुला रही है, हम आम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये शुद्ध उच्चारण जो है वाक्यों का नहीं है। सही वाक्य क्या है कि तुम्हें माँ बुला रही है, मेरे को अभी कुछ काम है, आऊँगा थोड़ी देर में। तो ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य हमारा है मुझे अभी कुछ काम है, थोड़ी देर में आऊँगा। तो इसी प्रकार से हमें जो वाक्यों का संशोधन करना है, इसी प्रकार से करना है। शुद्धता उनमें किस प्रकार आएगी आगे देखते हैं। आपने देखा कि पहले चित्र के वार्तालाप में अशुद्ध उच्चारण तथा क्रम संबंधी अशुद्धियाँ थी, इसलिए वाक्य अटपटे लग रहे थे। वाक्य समझ में आया, लेकिन थोड़ा अटपटा हमें बोलते हुए और सुनते हुए लगा। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण बहुत ज़रूरी है। शुद्ध उच्चारण होने पर ही हम शुद्ध भाषा लिख पाएंगे। जो हमारी भाषा है उसका शुद्ध रूप से उच्चारण करना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो हम उसे शुद्ध लिख भी नहीं पाएंगे। शाब्दिक उच्चारण में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, अर्थात जो शब्द होते हैं उनमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं और जिसका परिणाम यह होता है कि लिखते समय भी वे वही लिखते हैं जो बोलते हैं। अर्थात जो उच्चारण हम कर रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही लिख रहे हैं। और ये खाली बच्चों के लिए ही बात नहीं होती, ये अगर हम उस गलती पर ध्यान ना दें, उसको शुद्ध ना करें, तो ये हमारी काफ़ी समय तक ये हमारी गलतियां होती रहती है और फिर बाद में ज़्यादा उम्र होने पर हम उनको सही नहीं कर पाते। अब देखते हैं कैसे अशुद्ध उच्चारण लेकर। मौज को, मौज को कोई शब्द नहीं होता, या तो मुझे शब्द होता है या मुझको। दूसरों को, दूसरों नहीं, दूसरों। साथ शब्द है, लेकिन इसका साथ है संख्या, लेकिन साथ यानी कि किसी का संग। बहुत, हम कहते हैं ना, अरे बाप रे वो तो बहुत खाना खा गया, तो बहुत शब्द नहीं है, शब्द है बहुत। तोड़ा यानी तोड़ना, एक शब्द है तोड़ा, लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं या उसने वो खिलौना तोड़ दिया, है ना, वो शब्द सही है, लेकिन मुझे थोड़ा खाना दो, तो थोड़ा शब्द यहाँ पर सही उच्चारण इसका हो रहा है। इसी प्रकार के सैकड़ों शब्द हैं जो गलत उच्चारण की वजह से गलत ही लिखे जाते हैं। अर्थात जो शब्द सही जहाँ पर प्रयोग होना है, जब हम उसे सही तरीके से उच्चारित नहीं करते हैं तो वो हम लिखते भी गलत हैं। जहाँ पर थोड़ा शब्द आना चाहिए तो वहाँ पर थोड़ा ही लिखा जाना चाहिए, तोड़ा नहीं आना चाहिए। यह तो शाब्दिक वर्तनी की बात है। वाक्य बनाते समय भी उचित पदक्रम का ज्ञान ना होने की वजह से कई प्रकार के अशुद्ध वाक्यों की रचना हो जाती है। अर्थात उनका पदक्रम क्या होना चाहिए, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए, अगर ये बात भी हम नहीं जानते हैं तो वाक्यों की रचना अशुद्ध हो जाती है और वाक्य गलत संबोधित होता है। वाक्य रचना करते समय शब्दों को हमेशा एक विशिष्ट तथा उचित क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। अर्थात जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रत्येक वाक्य में कर्ता, फिर कर्म और उसके पश्चात क्रिया का प्रयोग होता है। जबकि अंग्रेजी भाषा में कर्ता, क्रिया तथा कर्म का जो है क्रम रहता है, और अंग्रेजी भाषा में कर्ता, फिर क्रिया और अंत में कर्म का प्रयोग होता है। मैं विद्यालय गया, ये है हिंदी भाषा। कर्ता हो गया मैं, कर्म हो गया विद्यालय और गया हो गया क्रिया। ये हमारा हिंदी भाषा का स्वरूप है। I went to the school। अब I went to the school तो कर्ता क्या हो गया I, क्रिया went जो कि हिंदी भाषा में आखिर में है, और to the school कर्म। यहाँ पर जो कर्म है
वो सबसे अंत में आया, क्रिया के स्थान पर कर्म आया। तो ये हमारी वर्तनी को लिखने का एक तरीका है कि कहाँ पर कौन सी वर्तनी का प्रयोग होगा, कहाँ पर कौन सी चीज़, कौन सा शब्द आएगा। हिंदी भाषा में वाक्य बनाते समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि का भी ध्यान रखा जाता है। आओ कुछ वाक्य देखें। यहाँ हमारे पास कुछ अशुद्ध वाक्य हैं और फिर शुद्ध वाक्य हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हैं। मेरे को मेला देखने जाना है। मेरे को हम लोग बोल भी जाते हैं कई बार ये भाषा, लेकिन ये अशुद्ध वाक्य होता है, ये सही वाक्य नहीं है। मुझे मेला देखने जाना है। तेरे को आज डांट क्यों पड़ी। तेरे को आज डांट क्यों पड़ी, ये अशुद्ध वाक्य है। तुझे या तुम्हें आज डांट क्यों पड़ी। देखो पक्षी बैठा है पेड़ पर। अब यहाँ पर शब्दों का जो है वो रखने का तरीका, कहाँ पर कौन से शब्द रखे जाने चाहिए, वो गलत है। देखो पक्षी बैठा है पेड़ पर, वाक्य समझ में आ रहा है, लेकिन इसका क्रम सही नहीं है। सही क्रम क्या है, देखो पेड़ पर पक्षी बैठा है। ऐसे ही अरे दीवार पर नहीं लिखो। अरे दीवार पर नहीं लिखो, नहीं, अरे दीवार पर मत लिखो। नहीं और मत में कोई फर्क नहीं है, ये मना करने का ही तरीका है, लेकिन कहाँ पर कौन सा शब्द किस प्रकार से प्रयोग होना है, किस वाक्य में क्या शब्द हमारा उचित रहेगा, उन शब्दों का प्रयोग ही सही वाक्य बनाता है। मेरे भाई अस्पताल में डॉक्टर हैं। मेरे भाई डॉक्टर हैं। अस्पताल शब्द यहाँ प्रयोग किया गया, डॉक्टर हैं तो अस्पताल में ही होंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई अस्पताल में डॉक्टर हैं। अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्टर या हॉस्पिटल का नाम लिया जाता है तब बोल सकते हैं कि मेरा भाई फलाने हॉस्पिटल में या उस अस्पताल में डॉक्टर है, तब ये हमारा सेंटेंस सही रहेगा। लेकिन केवल अपने भाई को डॉक्टर अगर हमें बताना है तो हमारा सही वाक्य होगा मेरे भाई डॉक्टर हैं। तो इसी प्रकार से कई सारे वाक्य हैं, इन्हें आप अपने आप पढ़िए और देखिए कि इनमें अशुद्धता क्या है, इनको हमने शुद्ध रूप में कैसे परिवर्तित किया है। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी सारे वाक्य दिए गए हैं आपके सामने। इन वाक्यों को पढ़ करके आपको सारा पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन सी अशुद्धि इनमें प्रयोग की गई है और उस अशुद्धि को किस प्रकार से हमने शुद्धता प्रदान की। अब देखिए है, सोनी रोज दिन रामायण को पढ़ती है। सोनी रोज दिन, सोनी रोज दिन नहीं, सोनी प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। रामायण को पढ़ती नहीं, सोनी प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। मैं मेरे भाई और मेरी बहन के साथ बाजार गया। मैं अपने भाई और बहन के साथ बाजार गया। इसी प्रकार से इन वाक्यों को आप पढ़ेंगे और आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हमारे वाक्यों में क्या अशुद्धता दर्शाई गई है। आओ दोहराएं। अशुद्ध उच्चारण भाषा को अशुद्ध बनाता है, अर्थात जो भी हम बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो भाषा को अशुद्ध बनाता है। वाक्य रचना करते समय शब्दों को सदैव एक विशिष्ट तथा उचित क्रम में ही रखा जाना चाहिए। जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द जहाँ उपयुक्त है, जहाँ उसका क्रम सही है, वहीं पर उसे रखा जाना चाहिए। जैसे हिंदी भाषा में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में कर्ता, कर्म तथा क्रिया का क्रम होता है, जबकि अंग्रेजी भाषा में कर्ता, क्रिया तथा कर्म का क्रम होता है। वाक्य रचना के समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन से लिंग का प्रयोग किया है हमने, कौन से वचन का प्रयोग किया है, कौन से काल का प्रयोग किया है और इसमें कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक तथा विस्मयवाचक। तो ये तो हमने इस पाठ में जो देखा समझा उसका ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमने इसमें क्या सीखा। भाषा के अशुद्ध होने के 2 कारण बताओ। भाषा के अशुद्ध होने का पहला कारण है कि अगर हम भाषा का शुद्ध उच्चारण नहीं करते, शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते, तो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते भी हैं। दूसरा कारण है
भाषा में वाक्य रचना करते समय उनके क्रमों का ध्यान नहीं रखना, ये भाषा को अशुद्ध बनाता है। हमेशा हमें भाषा में, जब हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो बोलते समय और चाहे वो लिखते समय, हमें हमेशा शब्दों के क्रम का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वाक्य रचना करते समय शब्दों को किस क्रम में रखा जाता है? वाक्य रचना करते समय शब्दों को सर्वप्रथम कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया को रखा जाता है। आओ अब लिखें। अब हम ये लिखने का कार्य करते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या बताया जा रहा है। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। विस्फोट की खबर सुनते ही मेरा होश उड़ गया। अब विस्फोट की खबर सुनते ही मेरा होश उड़ गया, यहाँ पर जो शब्द जहाँ आना चाहिए वहाँ आया है, लेकिन यहाँ पर क्या है? अशुद्धता नजर आ रही है। क्या? विस्फोट की खबर सुनते ही मेरे होश उड़ गए। उसने हस्ताक्षर कर दिया। उसने हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन को संबोधित करता है। उसने खाना है पर मैंने पढ़ना है। उसे खाना है पर मुझे पढ़ना है। उसे खाना है पर मुझे पढ़ना है। मेरे को बड़ी भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। बड़ी भूख नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ सब प्रकार की माला मिलती है। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की माला मिलती है, या यहाँ पर हर प्रकार की माला मिलती है। यहाँ पर हर प्रकार की माला मिलती है। हमको ये सब आप सिखाए हैं। हमको ये सब आपने सिखाया है। तो इसी प्रकार से हम इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना सीखेंगे। तो मैंने आपको कुछ वाक्य बताए हैं, बाकी आगे के वाक्य आप स्वयं शुद्ध करके लिखने का अभ्यास करेंगे। करके देखो। अपने मित्रों के साथ मिलकर अशुद्ध बोले जाने वाले शब्दों एवं वाक्यों की सूची तैयार करो और उनके शुद्ध रूप भी लिखो। अर्थात उनके वाक्यों की एक जो शुद्ध शब्द हैं, उनके वाक्यों की एक सूची आपको तैयार करके अपने आप इस कार्य को, गतिविधि कार्य को करना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शुद्धता और अशुद्धता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस पाठ से आपको उस विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगली कक्षा में मैं अगले पाठ के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आभार।